नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपामिस्ट। आज हम बात करेंगे हम किस तरह से किसी व्यक्ति का भविष्य बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। सैकड़ों मेथड हैं भूत वर्तमान भविष्य को रीड करने के, लेकिन जो सबसे सरल है, जो आप भी कर सकते हैं, ज़्यादा यदि आपको ज़्यादा पामिस्ट्री नहीं आती है या ज़्यादा जन्म कुंडली नहीं आती तो भी आपकी बोलने में सफाई आ जाएगी, आपकी रीडिंग में दम आ जाएगा और सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। इसके अलावा आप अपना खुद का भी हस्तरेखा और जन्म कुंडली मिला कर के देखने के द्वारा आप अपने आने वाले भविष्य की आहट ले सकते हैं कि क्या होने वाला है और वो कभी गलत नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आप अपने हाथों का प्रिंट ले लीजिए, दोनों हाथों का, या हाथ का क्लियर फोटो ले लीजिए, मोबाइल से ले सकते हैं। और फिर अपनी एक जन्म कुंडली केवल ग्रह स्थिति देख लीजिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के भाग्य का जो निर्धारण होता है वो सिर्फ शनि और गुरु और राहु और केतु के कारण होता है, क्योंकि ये ग्रह धीमे चलते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े उलटफेर जो होना है, किसी के भी, चाहे आप हों चाहे हम हों, वो सिर्फ ये 4 ग्रह ही करते हैं। बाकी जो तेज चलने वाले ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, ये तो केवल अपना मामूली योगदान ही देते हैं। हाँ, जन्म के समय में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनमें लक्ष्मी कृपा के लिए कुछ विशिष्ट ग्रह हैं, वो धीमे भी चलते हैं, फास्ट भी चलते हैं। जैसे गुरु और शुक्र, गुरु धीमा चलता है, शुक्र बहुत तेज चलता है। गुरु एक राशि में 1 साल और शुक्र एक राशि को सिर्फ 1 महीने में ही क्रॉस कर जाता है लगभग। तो आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस क्या है, यदि आपके पास रोलर और प्रिंटर है तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं हाथ का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हाथ का प्रिंट है, ये आपने जैसे लिया, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि हाथ में त्रिभुज की आकृति सही है कि नहीं है। जो त्रिभुज की आकृति है वो 3 रेखाओं से बनती है। वो जो 3 रेखाएं हैं वो हैं शनि की रेखा, मंगल रेखा और बुध रेखा। जनरल जो मार्केट में बुक्स हैं और जो कई सालों से चला आ रहा है कि भाई शनि रेखा जो है उसको भाग्य रेखा के नाम से वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है। मंगल रेखा है वो मस्तिष्क रेखा के नाम से जानी जाती है और बुध रेखा जो है वो स्वास्थ्य रेखा के द्वारा जानी जाती है। तो यदि भाग्य रेखा, मंगल रेखा और बुध रेखा के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया त्रिभुज बना हुआ है, तो ये एक निश्चित हो गया कि जीवन यात्रा बढ़िया कटेगी। हो सकता है करोड़पति ना हो, लेकिन किसी बात की कमी नहीं रहेगी। शर्त क्या है, ये जो त्रिभुज है ये एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे कि इसमें आ रहा है। ये जो त्रिभुज है ये एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ये इसमें है। फिर दूसरा चिन्ह होता है, वो है ये, दैट इज ये जो है ये वर्ग का चिन्ह है। तीसरा जो चिन्ह है वो है ये सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर। यदि ये 3 चिन्ह हाथ में है तो अब आपका यानी 50% काम हो गया कि आपके हाथ में लक्ष्मी कृपा के चिन्ह हैं। अब ये एक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये आपको जन्म कुंडली में शनि और गुरु की पोजीशन से कंफर्म हो जाएगा। एक ग्रह और वो है केतु। राहु देता है, टर्म्स कंडीशन कुछ अलग हो जाती हैं, लेकिन केतु यदि है शुक्र के साथ या गुरु के साथ तो बहुत ज़्यादा धन कमाना और उस धन को रोकने की क्षमता रखना, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। तो यदि त्रिभुज क्लियर है, वर्ग बने हुए हैं और
बिल्कुल जिस जगह पे आपको सीढ़ी का चिन्ह दिखाया गया है उस जगह पे ही सीढ़ी है। बहुत बारीक होगी तो बहुत अच्छा, मोटे तौर पे होगी यानी करीब करीब 3-4 मिलीमीटर चौड़ाई की तो भी ठीक है। और यदि 1 मिलीमीटर की चौड़ाई की बिल्कुल रेलवे ट्रैक जैसी है तब तो बहुत ही अच्छा है, कुबेर की कृपा हो जाती है और लाखों रुपए महीने आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि ये चिन्ह नहीं है तो कुंडली कितनी ही अच्छी हो, पैसा आएगा निकल जाएगा और वृद्धावस्था में पैसे की तंगी रहती है, बिल्कुल श्योरिटी है इसकी। तो यदि आपके हाथ में त्रिभुज सीढ़ी और वर्ग है और कुंडली अच्छी, कुंडली में शनि गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो फिर आपको धनी होने से और प्रभावशाली समाज में प्रभावशाली स्थिति में आने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी श्योरिटी है। यदि त्रिभुज बीच बीच में रेखाएं, त्रिभुज की रेखाएं टूटी हुई हैं, यानी शनि रेखा, मंगल रेखा और बुध रेखा में कोई एक रेखा टूटी हुई है, तो जब तक वो जुड़ नहीं जाती है तब तक पैसे के मामले में अस्थिरता रहेगी। जो भी काम करेंगे उसमें पैसा आने के बावजूद रुकेगा नहीं या फिर पैसा आएगा ही नहीं। तो ये सब बहुत बारीक चीज़ें हैं, ये आप लगातार कई लोगों को देखते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यदि आपको इस साइंस में इंटरेस्ट हो तो आपको सीखना चाहिए ऐसे लोगों के हाथ का प्रिंट लेके जो बहुत धनी है। जैसे कोई बिजनेसमैन का ले लिए, किसी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री चला रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका ले लिए, या फिर जो सट्टा का कारोबार करते हैं कि भाई एक ही रात में ये 15 लाख रुपए कैसे कमा लिए, तो इनके हाथ में वैसे चिन्ह मिल जाते हैं। ये तो बहुत मोटे तौर पे चिन्ह थे। इसके अलावा बारीक बहुत छोटे चिन्ह होते हैं राशियों के, वो लेंस से देखने में निकल आते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 चीज़ आपको जो बताई है इसको करके देखना। यदि आपके हाथ में ये चिन्ह हैं तो आपको फिर कुंडली में ये खोजना होगा कि शनि और गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव कब शुरू हो रहा है, और वो आपको ही अपने एस्ट्रोलॉजर से या फिर जो मार्केट में किताबें हैं उनमें भी देख करके उनको अपनी जन्म कुंडली पे अप्लाई करके समझ सकते हैं, उससे आपको आयु निकल आएगी। यदि मस्तक रेखा के पास में शनि की रेखा डिस्टर्ब हो रही है, त्रिभुज है लेकिन डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर वो उम्र होती है 33, जहाँ से शनि मस्तक रेखा को क्रॉस करके आगे जा रहा है। उस जगह पे यदि कोई डिस्टर्बेंस है तो वह व्यक्ति 33 की एज तक बहुत अच्छी कमाई नहीं कर पाएगा, भले ही वो त्रिभुज मजबूत दिख रहा हो। यदि उस जगह पे डिस्टर्बेंस है तो निश्चित जानिए, और उसके फिर वो जो रिपेयर करने के तरीके हैं उसमें वही है कि भाई लक्ष्मी की आराधना किए, कुबेर की किए, ऐसे बहुत सारे अपने वेदों में, अपने उपनिषदों में मेथड दी हुई हैं जो बहुत पावरफुल हैं, और जिन्होंने इसको किया है वो इसको खुद को, उनका एक्सपीरियंस है, वो बताते हैं कि हाँ भाई हम ये साधना किया और हमको मिल गया। तो ये आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए और उसके लिए मार्केट में किताबों की कोई कमी नहीं है। तो आज हमने ये देखा, हम बीच बीच में आगे भी देखते रहेंगे। इसके जो बहुत से ऐसे सीक्रेट हैं जो मार्केट में किताबों में नहीं मिलेंगे, और वो इतने आसान हैं कि आप यदि मामूली समझ, मामूली ज्ञान भी है हस्तरेखा का, तो आपके द्वारा किए हुए कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप अपनी हस्तरेखा का प्रिंट हर 6 महीने 1 साल में लीजिए और उसको कंपेयर करिए अपनी कुंडली में उस समय के शनि और गुरु की गति को देखिए, और उससे आप धीरे धीरे आपको एक अनुमान लगना चालू हो जाएगा कि हाँ ऐसा होने के कारण ही ये रेखाओं में ऐसा परिवर्तन आया और आपकी रीडिंग बहुत बढ़िया आएगी। ये एक समाज कल्याण का काम भी हो सकता है कि आप जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप गाइड कर सकें। तो आज अपन बस इतना देखते हैं, कल अपन देखते हैं, या कल अभी तो राशि का भविष्य कथन चल रहा है। अभी आज जैसे अपन ने किया है वृश्चिक राशि का, अलग से एक है वो यूट्यूब में और फेसबुक में आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, कल या परसों में। और जैसे राशि का कथन पूरा होगा, धनु, मकर, कुंभ, मीन बाकी है,
ये आने वाले 6-7 दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन ये देखेंगे कि एक्यूरेट रीडिंग किस तरह से आएगी और कम समय में और बहुत आसान तरीकों से, जिससे कि आप अपने भविष्य को जान करके यदि परेशानी आने वाली है तो उसका रिपेयर कर सकें, और यदि अच्छा समय आ रहा है तो उसको और अच्छा कैसे बनाएं, कि यदि आपको 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है व्यवसाय में तो उसको बढ़ा के 50 लाख कैसे करें। ये सब के तरीके हैं कैसे, जो वेदों और उपनिषदों में दिया है कि यदि ये रेखाएं ऐसे ऐसे डिस्टर्बेंस वाली हैं तो इनमें क्या उपाय करना चाहिए, वो करने से लक्ष्मी कृपा बढ़ने लगती है, जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है और घर में प्रसन्नता का वातावरण रहता है। तो कल फिर से मुलाकात होती है। नमस्कार।